हेलो, वेलकम वेलकम एक और नई रीडिंग में आपका। ये जो रीडिंग है ये है आपके रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपका किसी कारण से आप लोगों का कोई इश्यूज़ चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में और आप लोग अभी बातचीत बंद है और आप जानना चाहते हैं कि वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इन समय उनके मन में आपको लेके, और वो क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं और आने वाले कुछ समय में वो क्या एक्शन आपके रिलेशनशिप को लेके ले सकते हैं। तो ये रीडिंग उसी के बारे में है। जैसा आप देख रहे हैं ये दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। दिस इज़ पाइल 1 विच इज़ अ पिंक चार्म, this is pile 2 which is a blue charm and this is pile 3 which is a green charm। अब आपने कंसंट्रेट करना है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें आप याद कीजिए और जो पाइल के लिए आप सबसे पहले आप अट्रैक्ट होते हैं वो पाइल की रीडिंग आपके लिए होगी। ये पाइल आपको बताएगा कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में इस प्रेजेंट मोमेंट में आपकी रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं और वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। अब आपने एक बात ये याद रखनी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ नहीं होगी, बट दैट्स टोटली फाइन। आप देखिए इसमें से क्या गाइडेंस आपको इन कार्ड से मिलती है। तो आइए अब हम पाइल 2 और पाइल 3 यहाँ से हटा देते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं पाइल 1 की, जिन्होंने ये ग्रीन चार्म चूज़ किया है। देखें आपके पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं और क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के और क्या वो ले सकते हैं। ओके, देखिए जो आपके पर्सन है, अगर मैं कहूँ तो इस समय जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ है उसको लेकर के ये इस समय बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है कि बहुत डिस्टर्ब्ड होता है और किसी कारण से बातचीत नहीं हो रही तो परेशान होता है, तो ऐसे वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत ही आपसे आप जो भी आप लोग के बीच में इशू आया है या ये जो भी आपकी रिलेशनशिप है ये बहुत लॉजिकल तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने आपके रिलेशनशिप को लेकर एक माइंड बना लिया है और प्रेजेंट मोमेंट में ये आपके बारे में दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं। मुझे इनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड और एक इंटेलेक्चुअल किस्म का इंसान इनके अंदर दिख रहा है। तो इनको मैं कहीं से भी इमोशनल एनर्जीज़ नहीं बोलूँगी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल इमोशनल नहीं दिख रहे हैं और बहुत अनइमोशनल हैं। हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में या आपसे पहले किसी रिलेशनशिप में कोई इशू आप लोग के आपके साथ रहा हो या पिछली रिलेशनशिप में रहा हो जिसके करके वो फूक फूक के कदम भी रखने की सोच रहे हो या वो ही डजंट वांट टू गेट हर्ट एनी मोर। मतलब वो अब बहुत ही जैसे होता है ना, दिल इंसान सख्त कर लेता है, उन्होंने दिल एक तरह से पक्का किया हुआ है और डिटैच से मुझे लग रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अब वो जो पहले जैसा अटैचमेंट था वो मुझे नहीं दिख रहा है। क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं? डेफिनेटली उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है और वो यही चाहते हैं। वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप का इफ़ेक्ट अपने इनर पीस पे नहीं आने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल काम और कंपोज रखें और एक तरह से एक साइलेंट डिटर्मिनेशन, मतलब जो उन्होंने सोच के रखा है, जो आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी वो स्टेप लेना चाहते हैं उसको लेकर के वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है। इस समय बहुत पेशेंट भी हैं वो। कुछ हद तक मैं इन्हें जिद्दी भी बोलूँगी और एक विल पावर जो है इंसान की जिस समय बहुत स्ट्रॉन्ग हुई होती है तो वो इस समय अपने आप को बिल्कुल वैसे ही रखना चाह रहे हैं ताकि बाहर की चीज़ों का या आप लोग की रिलेशनशिप का कोई भी इफ़ेक्ट उनके ऊपर ना आए।
अगर मैं कहूँ तो कुछ हद तक ये आने वाले समय में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेशनशिप में। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकता है कि अगर तो आप लोगों की फैमिली में अगर कोई फैमिली की तरफ से कोई इशू है, हो सकता है आप लोग की जो रिलेशनशिप है वो फैमिली को पसंद ना आ रही हो, या कुछ ऐसे लोग हैं मे बी आपके जो पर्सन है वो एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली, बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली को बिलोंग करते हैं और आप लोग की रिलेशनशिप उस फैमिली को नहीं पसंद है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो उस चीज़ को बहुत प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में। ये उस तरह का इंसान है जिसको अपनी लाइफ में फैमिली बहुत मायने रखती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, या तो ही विल फिनिश दिस ऑफ, या तो ये एक रिलेशनशिप को पूरी तरह से जिसे मैं कहूँ वो ख़त्म करके एक नई शुरुआत चाहेंगे, क्योंकि ये कार्ड हमें ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, कुछ चीज़ें ख़त्म करने को और नई बिगनिंग्स का आगाज़ करने को बताता है। जो भी है आने वाले कुछ समय में जो एक्शन वो लेंगे, डेफिनेटली वो एक डिसीजन ज़रूर लेंगे आपके इस रिलेशनशिप को। वो बहुत हद तक ऐसा डिसीजन लेंगे जिसके करके आप लोग के रिलेशनशिप पे बहुत ही लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अगर तो ये रिलेशनशिप आप लोगों की अगर तो फैमिली के को एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो अगर तो फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी देन ही विल स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। अदरवाइज़ बहुत चांसेस हैं कि ये आपकी रिलेशनशिप का मैं कहूँ कि एक मे बी वो शायद आपसे ब्रेकअप करने की भी सोचें। एक इस तरह का कोई डिसीजन आपको लेकर के वो डेफिनेटली मुझे आने वाले समय में बनाते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है। हो सकता है कि पास्ट कुछ समय से आप लोग का बिल्कुल ब्रेकअप पीरियड चल रहा हो और ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है। मे बी कि वो एक डिसीजन लें और एक अपनी इनर स्ट्रेंथ जो वो अपनी बढ़ा रहे हैं, तो वो आने वाले समय में आपके साथ एक अच्छी फैमिली देख कर आपके साथ एक जिसे मैं कहूँ आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मान करके एक नई शुरुआत भी हो सकता है करें। तो ये जो इफ़ेक्ट होने वाला है ये प्रेजेंट मोमेंट में आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है ये उस पर डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि आने वाले समय में एक डिसीजन डेफिनेटली वो लेने वाले हैं। शायद अभी आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ भी ना आगे बढ़ रहा हो ना पीछे आ रहा हो, तो आपको लग रहा हो कि कुछ भी नहीं हो रहा, बट आप प्लीज़ बी रेस्ट एश्योर्ड कि आने वाले कुछ समय में आपके पार्टनर जो हैं वो डेफिनेटली एक नई शुरुआत के लिए एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो जो कुछ भी करेंगे वो अपने फ्यूचर को फैमिली ओरिएंटेड हो करके बहुत सोचेंगे। अगर आपके साथ भी अगर वो न्यू बिगनिंग करेंगे तो वो इस तरह से सोचेंगे कि उन्हें आपके साथ मतलब एक फ्यूचर उनको आपके साथ इस्टेब्लिश करना है, तभी वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये रिलेशनशिप को वो यहीं ख़त्म कर देंगे। तो एक डेफिनेटिव स्टेप वो आगे लेते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी ट्रेडिशनल तरह के इंसान हैं जो फैमिली वैल्यूज़ और फैमिली ट्रेडिशन को बहुत वैल्यू देते हैं और वो रिलेशनशिप में बहुत म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं। तो वो चीज़ वो डेफिनेटली अपने दिमाग में रखेंगे। बहुत चांसेस हैं, जैसे मैंने बोला, आप में से कुछ लोगों के लिए एंडिंग्स भी हो सकती है, बट मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो भी है ये बहुत ही आपके लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप आपकी एंड होती है तो इट विल डेफिनेटली बी फॉर योर बेटरमेंट। ये आपके भले के लिए होगी, क्योंकि आप जो पुरानी बासी चीज़ें हैं या जो कुछ ऐसा पास्ट है जो आपको खुशी नहीं दे रहा था, आप उससे निकल करके एक नए दिन की डेफिनेटली शुरुआत करने वाले हैं। जो अभी तक स्थिति बनी हुई थी कि कुछ डिसीजन नहीं हो रहा था, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपको ये डिसीजन उनकी तरफ से दिखेगा और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है, जिसमें आप एक नई फैमिली में हो सकता है आप इंडक्ट हो या कुछ एक उस तरह की शुरुआत के साथ ये रिलेशनशिप की शुरुआत हो। तो अब आप देखिए कि आपकी इस समय की क्या सिचुएशन है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो
तो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। और अब हम बात करेंगे हमारे दूसरी रीडिंग की। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया है, विच इज़ अ ब्लू चार्म। देखें आपके पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में क्या फील कर रहे हैं और वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं और क्या एक्शन वो ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, डेफिनेटली अगर आप लोगों का इस समय ब्रेकअप पीरियड चल रहा है तो वो बहुत खुश नहीं है। वो डेफिनेटली इस समय काफ़ी दुखी हैं और उनको मतलब ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम। कुछ उनको डिफ़िकल्टीज़, डेफिनेटली उनका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको रिजेक्ट किया गया है, जैसे उनको इग्नोर किया जा रहा है और जैसे उनको रिलेशनशिप में उनको वो सेटिस्फैक्शन इमोशनल नहीं मिल रहा जैसे उनको मिलना चाहिएगा। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ ना किया हो कि वो आपने उनको रिजेक्ट किया हो, आपने उनको इग्नोर किया हो, बट आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के जिसके करके उनको ऐसी फीलिंग आ रही है। हो सकता है आपकी जो रिलेशनशिप है वो कुछ लोगों को या आपके आसपास के लोगों को या रिलेशनशिप को या फैमिली फ्रेंड्स को नहीं पसंद आती हो, जिस करके आप लोग को दूरियां बनानी पड़ी हो और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूं कि वो क्या करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी ये रिलेशनशिप को लेकर के जिसे मैं कहूँ आपकी रिलेशनशिप को डिफेंड करना चाहते हैं। वो ये अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ ताकि ये रिलेशनशिप के लिए ये कुछ ऐसा पॉजिटिव कुछ करें जिससे कि आप लोग की रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। हो सकता है बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस से कुछ ऐसा, अगर तो आपकी तरफ से कोई ऐसा इशू आ रहा है जिसके करके उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें उस तरह का अटेंशन नहीं देते या आपने उन्हें निगलेक्ट किया है, तो वो उस चीज़ के लिए भी मेहनत करने को तैयार हैं। और अगर बाहर एक्सटर्नल इश्यूज़ कोई हैं जो बाहर की तरफ से उनको आप लोग के रिलेशनशिप को लेकर कोई रेजिस्टेंस देखना पड़ रहा है, तो उसको लेकर भी उसके ऊपर भी वो डेफिनेटली काम करने को तैयार हैं। वो करना चाहते हैं, वो स्ट्रेंथ अपनी बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को डेफिनेटली डिफेंड करना चाहते हैं। और आने वाले समय में अगर मैं बात करूं कि वो कोई स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली बहुत चांसेस है कि आने वाले समय में वो अपना माइंड मेकअप कर लें और वो बहुत ही एक मैं कहूँ जिसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके एक कमांडिंग पोजीशन में आके जब एक इंसान डिसीजन लेता है तो बहुत ही समझदारी के साथ वो आने वाले समय में आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर डेफिनेटली वो डिसीजन बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत चांसेस हैं आने वाले कुछ समय में वो आपके सामने एक प्रपोज़ल भी लेकर आए वापस से और एक नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत चांसेस हैं कि आने वाले समय में वो आपको लेकर के डेफिनेटली एक चॉइस करें कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं। तो अगर मैं देखूँ तो ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो कुछ भी अभी इश्यूज चल रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है ही विल बी एबल टू ओवरकम, ही और शी जो भी हैं ये, वो उन चीज़ों को ओवरकम करके आपके सामने एक नई शुरुआत करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन वो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है और ये कहता है कि वो आने वाले समय में डेफिनेटली डिसीजन लेंगे। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ब्लू चार्म चूज़ किया है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड पाइल की जिन्होंने ग्रीन चार्म चूज़ किया था। ओके, तो जिन्होंने ये थर्ड पाइल चूज़ किया है, ग्रीन चार्म चूज़ किया, अगर मैं उनकी बात करूँ तो कुछ आप लोग के बीच में ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जिस करके वो अभी आपसे शायद दूर चले गए हैं या दूर ही रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता था कि बहुत कुछ उन्होंने देख लिया, बहुत ड्रामा हो गया लाइफ में,
तो अभी वो अभी कुछ समय के लिए वो या तो दूर रहना चाहते हैं, वो आपसे मतलब बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं। जो एक आदमी भाग जाना चाहता है कुछ इस तरह से, कहीं ना कहीं उनको दुख है, कुछ रिग्रेट भी है उनको, और आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा, और वो अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना भी नहीं चाहते हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते हैं। वो इस समय एक ट्रांजिशनल फेज से गुज़र रहे हैं। वो अपने आप को ही थोड़ा, जिसे मैं कहूँ, अपने इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं। वो अपने आप को आपसे दूर करना चाहते हैं, डिस्टेंस पे वो रहना चाहते हैं। बहुत प्रैक्टिकल होकर के अगर मैं बात करूँ कि वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहते हैं। एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट, ही और शी जो भी हैं वो अपने बारे में इस समय सोचना चाहते हैं। बहुत चांसेस है कि वो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इस समय मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में इस समय और अपना आप का ख्याल रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में है जो उनको सपोर्ट भी कर रहा है, और वो इनको कहीं ना कहीं आपसे दूर होने में उनको मदद भी कर रहा हो। ये बहुत चांसेस हैं इसके भी। कोई फीमेल एनर्जी ऐसी हो जो आपसे दूर करने में ये मदद कर रही हो। अब अगर मैं बात करूं कि आने वाले समय में वो क्या एक्शन आपको लेकर के कर सकते हैं, तो आपसे डेफिनेटली वो मिलना चाहेंगे वो, मगर वो बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा आप अपनी प्रिवेसी वो मेंटेन करके रखना चाहेंगे। मुझे ऐसे लगता है आपसे वंस इन अ वाइल कहीं सोशल गैदरिंग में मिलने, या कभी बाहर कहीं चले गए खाने पीने, बट बहुत ज़्यादा प्राइवेट नहीं होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे सीक्रेट हैं या आपके या उनके, जो उनको या तो आपके या उनको पता है, जिसके कारण के ये थोड़ी सी दूरी हो रही हो, या वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं बताना चाहते, इसलिए वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और डेफिनेटली कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी बहुत चांसेस उनकी लाइफ में दिख रही हैं, जिसके करके हो सकता है जो इश्यूज आ रहे हैं आप लोग की रिलेशनशिप में आ रहे हों, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये बहुत एक, जिसे मैं कहूँ, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू हैव अ फन लाइफ, एक रिलैक्स्ड और इजी लाइफ वो जीना चाह रहे हैं। तो बहुत चांसेस है, अगर अभी आपसे नो कांटेक्ट है, तो बहुत चांसेस है आने वाले समय में डेफिनेटली वो आपको मिले, कहीं पर कांटेक्ट करें, बट इट विल बी नॉट बी अ वेरी प्राइवेट अफेयर। वो एक सोशल गैदरिंग टाइप के उसमें हो सकता है। और ये इस समय बहुत ज़्यादा, जैसे पहले कहा कि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के पर्सन बहुत स्पिरिचुअल भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं, या कोई ऐसी एनर्जीज़ उनके आसपास है जो उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। एक सेल्फ हीलिंग के, शायद जो आप लोगों के साथ, आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज आए थे, जिसके करके वो अभी हील होना चाहते हैं, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, उन चीज़ों को, वो जो भी पेन उनको मिला है वो उससे अभी दूर रहना चाहते हैं। तो और डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज उनके आसपास हैं जो उनको इन सारी चीज़ों में सपोर्ट कर रही हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू और आपको पसंद आई। अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अंटिल देन, बाय बाय।